क्या होता है जब एक लड़का हर सुबह यही कहे, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल दें? क्या आलस सच में किसी का भविष्य चुरा सकता है बिना किसी को पता चले? और अगर वो सब कुछ खो दे तो क्या उसे वापस पाने का कोई रास्ता भी है? एक बहुत ही सुंदर, शांत और हरा भरा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, इतने हरे कि मानो किसी ने धरती पर हरा कालीन बिछा दिया हो। पेड़ों की घनी छाया और पक्षियों की मीठी आवाजें जो सुबह होते ही गूंजने लगती थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही, जब आसमान में सुनहरी किरणें फूटती भी नहीं थीं, गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। किसान खेतों की ओर चल देते थे, हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा। औरतें घर का काम संभालतीं, चूल्हा जलाना, दूध दोहना, बच्चों को तैयार करना। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते, किताबें बैग में रखते, जूते पहनते और दौड़ते हुए स्कूल की ओर निकल जाते। उस गांव में एक कहावत बहुत मशहूर थी। लोग अक्सर इसे दोहराया करते थे। वो कहावत थी, जो आज मेहनत करता है वही कल चैन से जीता है। ये बात बच्चे बूढ़े सब जानते थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था जो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को सिर्फ 3 चीजें पसंद थी। पहली, सोना, दूसरी, खाना और तीसरी, कुछ भी ना करना। हां, बिल्कुल, वो तीनों चीजों को सबसे ज्यादा प्यार करता था। हर सुबह उसकी मां उसे बहुत प्यार से उठाती। वो उसके कमरे में आती, उसके माथे पर हाथ रखती और धीरे से कहती, अर्जुन बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो कितना सुंदर सूरज निकल आया है। और अर्जुन करवट बदलकर बस इतना कहता, मां, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते, कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे। जब सूरज आसमान में ऊपर पहुंच जाता, जब उसकी गर्मी पूरे गांव को तपाने लगती, जब बाकी बच्चे स्कूल से लौटने लगते अपने हाथों में किताबें लिए, तब जाकर अर्जुन की आंख खुलती। वो आलस से उठता, धीरे धीरे अंगड़ाई लेता, 2-3 बार जम्हाई लेता और फिर बिना किसी काम के बाहर निकल जाता। बस पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता या बैठकर दूर कहीं देखता रहता। अर्जुन के पिता एक बहुत मेहनती किसान थे। दिन रात एक करके खेत में काम करते। पसीने की एक एक बूंद से उन्होंने वो जमीन उपजाऊ बनाई थी, वही जमीन जिससे पूरे परिवार का पेट भरता था। एक दिन उन्होंने अर्जुन से बड़े प्यार से कहा, बेटा, कल मेरे साथ खेत पर चलना। अब तुम्हें काम सीखना होगा। जिंदगी हमेशा आराम के लिए नहीं होती। अर्जुन ने बिना सोचे समझे, बिना रुके, बिना गौर किए तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है पिताजी, कल चलूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। अगले दिन वही कहानी। सोया रहा, देर से उठा और खेत जाना याद ही नहीं रखा। उस रात उसकी मां ने पिता से चिंता से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अर्जुन ऐसा ही रहा तो उसका भविष्य क्या होगा? हमारे बाद कौन संभालेगा उसे? पिता ने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की मिट्टी देखते हुए कहा, समय उसे सिखा देगा। आलस से कोई नहीं बच सकता, बस समय लगता है। शुरू में अर्जुन के कई दोस्त थे, कई सारे दोस्त, जो उसे स्कूल के बाद खेलने के लिए बुलाते थे। वे उसके घर के बाहर चिल्लाते, अर्जुन चल खेलते हैं, मैदान में सब आ गए हैं। लेकिन अर्जुन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता, आज नहीं, मैं थका हुआ हूं। कभी कहता, पैर में दर्द है। कभी कहता, कल खेलेंगे, कल जरूर आऊंगा। धीरे धीरे दोस्तों ने बुलाना बंद कर दिया। पहले एक नहीं आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तो कोई भी नहीं आता था। एक दिन अर्जुन पेड़ के नीचे लेटा लेटा दूर देख रहा था, तो उसने देखा उसके पुराने दोस्त दूर खेत के किनारे मैदान में खेल रहे थे। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, गेंद उछल रही थी। लेकिन इस बार किसी ने भी अर्जुन को नहीं बुलाया, किसी ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कुछ पलों के लिए अर्जुन को अजीब लगा। उसके मन में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए। उसने सोचा, कोई बात नहीं, और वो वापस लेट गया, आराम करने लगा।
एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो बूढ़ा बहुत समझदार था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वो चुपचाप गांव में घूम रहा था, हर किसी को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो एक बड़े पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। बूढ़ा उसके पास गया और कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने बहुत ही धीरे और साफ आवाज में कहा, बेटा, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? समय मिलता है, हाथ से निकल जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने लापरवाही से, थोड़ी तुनुक मिजाजी में जवाब दिया, मैं बस आराम कर रहा हूं, आराम करने में बुराई क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उस मुस्कान में दया थी, दर्द था और अनुभव भी था। बोला, आराम करना अच्छा है बेटा, लेकिन हमेशा आराम करना, हर दिन आराम करना, सुबह से शाम तक आराम करना, यह खतरनाक है। अर्जुन इस पर हंस पड़ा, जोर से हंसा। बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पिता हैं, सब कुछ है। तब बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज और गंभीर कर ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, याद रखना बेटा, आलस एक चुप चोर है, बिना आवाज के आता है, बिना खटके के और बिना बताए तुम्हारा भविष्य चुरा लेता है। अर्जुन ने उस बूढ़े की बात को हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल अनसुना कर दिया। बूढ़ा जाते जाते मुड़ा और बोला, एक दिन तुम मेरी बात जरूर याद करोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीतते गए, लेकिन अर्जुन नहीं बदला। वो पहले जैसा ही आलसी, पहले जैसा ही निकम्मा, पहले जैसा ही सपने देखने वाला लेकिन कुछ भी न करने वाला लड़का था। लेकिन जिंदगी चुपचाप, बिल्कुल चुपके से उसके लिए एक बड़ा सबक तैयार कर रही थी। एक दिन अचानक, वो सुबह भी सामान्य थी, अर्जुन के पिता खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े, जैसे एक पेड़ गिरता है, चुपचाप। गांव वाले दौड़कर आए, उन्हें उठाया, पानी पिलाया, गर्दन पर हाथ रखा और धीरे धीरे उन्हें घर लाए। डॉक्टर आया, देर तक चेक किया, नाड़ी देखी, सांस सुनी। फिर डॉक्टर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, उन्हें बहुत थकान है, दिल कमजोर हो गया है, उन्हें पूरा आराम करना होगा, कम से कम 6 महीने, और उसके बाद भी वो खेत का काम नहीं कर पाएंगे। घर में सन्नाटा छा गया, वैसा सन्नाटा जैसे दीपक बुझने के बाद अंधेरा आता है। अब घर में पैसे लाने वाला कोई नहीं था। मां ने उम्मीद भरी और थोड़ी भीगी हुई आंखों से अर्जुन की तरफ देखा। बोली, अर्जुन, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम ही एकमात्र हाथ हो अब इस घर के। अगले दिन अर्जुन मजबूरी में, बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए खेत में गया। तेज धूप, इतनी तेज के पांव जलने लगते थे। कठिन मिट्टी, सख्त ऊबड़ खाबड़, हाथ में औजार लेते ही हथेलियां जलने लगती थीं। पसीना आंखों में, गर्दन में, पीठ पर। कुछ ही देर में वो थक गया, हाथ छिल गए, पैरों में छाले हो गए, पीठ दुखने लगी। उसने औजार फेंक दिए, जमीन पर पटक दिए और चिल्लाते हुए कहा, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। और वो खाली हाथ, गुस्से और थकान के साथ घर वापस आ गया। फिर वो कभी खेत नहीं गया। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, पहले एक कोना, फिर दूसरा, फिर पूरा खेत बंजर हो गया। फसल बर्बाद हो गई, पानी नहीं लगाया गया, बीज नहीं बोए गए, घर में पैसे आना बंद हो गए। दिन पर दिन गुजरने लगे। मां ने एक एक करके चीजें बेचना शुरू किया। पहले छोटे सामान, एक कटोरा, एक तश्तरी, मिट्टी का घड़ा, फिर बड़े सामान, मां के गहने, पिता के औजार, चांदी की थाली, फिर वो भी बेच दी गई जो बची थी। और एक दिन, वो दिन बहुत दर्द भरा था। सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। परिवार को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। वही जमीन जिस पर अर्जुन के पिता ने सालों मेहनत की थी, जिसकी एक एक मिट्टी उन्होंने पसीने से सींची थी। वही जमीन जिसके नाम पर उन्हें गर्व था। जिस दिन जमीन बिकी, उस दिन अर्जुन चुपचाप दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। अजनबी लोग कागजात ले रहे थे, पैसे गिन रहे थे
और उनकी जमीन छीन ले जा रहे थे। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। उसने पहली बार देखा उसकी मां अपने आंचल से आंखें पोंछ रही थी और पिता चुप थे, ऐसे चुप कि मानो बोलना ही भूल गए हों। उस दिन अर्जुन का दिल पहली बार टूटा, सच में टूटा, जैसे सूखे पत्ते टूटते हैं, बिना आवाज के, बस चुपके से। कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। 1-2 दिन निकल गए, फिर 3 दिन। बर्तन खाली, चूल्हा ठंडा। अर्जुन को भूख लगी, लेकिन इस बार वो भूख सच वाली भूख थी। पेट में छाले हो रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। उसने देखा उसके माता पिता अपने हिस्से का खाना भी नहीं खा रहे थे। वे दोनों बहाना बनाकर अर्जुन को दे देते थे, बेटा तू खा, हमें भूख नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बिना रुके आंसू। उसने धीरे से कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं सोता रहा, मैं दौड़ता नहीं रहा, मैंने पिता की बात नहीं मानी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पूरी रात पलटा मारता रहा, तारों को देखता रहा, छत को देखता रहा। उसे हर बात याद आने लगी। पिता की सीख, बेटा कल मेरे साथ खेत पर चलना। मां की चिंता, इसका भविष्य क्या होगा। बूढ़े आदमी की बात, आलस एक चुप चोर है। सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अर्जुन ने खुद से कहा, अब मैं बदलूंगा, बदलना ही होगा, नहीं तो मेरा घर पूरी तरह बिखर जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले, जब सारा गांव सो रहा था, जब हवा ठंडी थी और चिड़ियां भी सो रही थीं, पहली बार बिना किसी के कहे, बिना किसी के हिलाए, अर्जुन खुद उठ गया। उसने कपड़े पहने, बिना चाय पिए, बिना रुके गांव में काम ढूंढने निकल गया। एक घर गया, लोग हंसे, काम करेगा, तुझे तो सुबह देर से उठने की आदत है अर्जुन। दूसरे घर गया, वहां भी मना किया गया, तू हाथ नहीं लगाएगा, बहाना बनाकर भाग जाएगा। तीसरे घर, चौथे घर, 5वें घर, हर जगह उसी तरह। लोग उसकी पुरानी आदतों को जानते थे, लेकिन अर्जुन हारा नहीं। उसने एक बात कही, बार बार कही, मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक बार। अगर मैं ठीक से काम ना करूं तो मुझे वेतन भी मत दीजिएगा। आखिरकार एक बुजुर्ग किसान ने दया खाकर कहा, ठीक है, कल से आजा। पहला दिन बहुत मुश्किल था। हाथों में छाले, छाले पर छाले, उंगलियां फट गई थीं। शरीर में ऐसा दर्द कि चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। उसने अपने दांत भींचे, उसने पसीना पोंछा और फिर से हाथ में फावड़ा ले लिया। दूसरा दिन थोड़ा आसान था, तीसरा दिन और आसान। दिन बीतते गए, वो रोज मेहनत करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर पूरा दिन। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी, हाथ मजबूत हो गए, पैरों में जान आ गई। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो डरता नहीं था, वो थकता था लेकिन छोड़ता नहीं था। गांव वाले हैरान थे, ये वही अर्जुन है जो पेड़ के नीचे दिन भर पड़ा रहता था। अर्जुन बदल गया है। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे, उसे काम मिलने लगा। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर पूरे हफ्ते। उसने पैसे कमाए, थोड़े थोड़े करके। पहले महीने बस 2 मुट्ठी चावल, फिर महीने में कुछ रुपए बचने लगे। घर चलाया, मां को दवा दिलाई, पिता का इलाज करवाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पैसे बचाए, बहुत मेहनत से बचाए, और उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी। बहुत छोटी, बस 2 बीघा, लेकिन ये उसकी अपनी जमीन थी, उसके पसीने से खरीदी गई। इस बार वो हर दिन उसी जमीन पर मेहनत करता था, पूरी लगन से, सुबह से शाम तक, पानी देना, खाद डालना, निराई करना। एक दिन वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे चेतावनी दी थी, वही गांव में फिर से आया। वो खेतों के पास से गुजर रहा था, तभी उसने अर्जुन को देखा। खेत में खड़ा
हाथ में हल, चेहरे पर पसीना, पर आंखों में एक नई चमक। बूढ़ा रुक गया, बहुत देर तक देखता रहा। फिर वो मुस्कुराया, गहराई से मुस्कुराया। बोला, अब तुम समझ गए हो बेटा? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। उसका सिर झुक गया। आंखों में नमी थी, पर शर्म की नहीं, एहसास की। उसने धीरे से कहा, हां, मैं समझ गया। मैंने आलस की वजह से सब कुछ खो दिया। फिर उसने ऊपर देखा, सांस ली और कहा, लेकिन मेहनत ने मुझे सब कुछ वापस दिला दिया, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर। और हमने सीखा कि आलस धीरे धीरे, चुपके से, बिना शोर किए सब कुछ छीन लेता है। और मेहनत, हां, वही जिससे हम डरते हैं, वही मेहनत धीरे धीरे एक एक करके हर खोई हुई चीज वापस दिला देती है। चुनना तुम्हें है, आलस या मेहनत, क्योंकि समय सबको एक सा मिलता है, बस मेहनती लोग उसका उपयोग करना जानते हैं। If you like the story, please like and subscribe and press the bell icon. Thank you.